हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 का रिवीजन। बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस विल बी डूइंग हियर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो हम फिगर्स बना लें मेरी सभी की कि फिगर हमारी कैसी है। तो फिगर कुछ ऐसी है, फिगर हम बनाते हैं सबसे पहले। ये कुछ इस तरह की हमारी शेप होगी। एक ये रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर बेसिकली सिंगल कट यहाँ पर लगे हुए हैं, सिंगल कट, ये सिंगल कट, और ये एक आर्क बना हुआ है एंगल पे, यहाँ पे भी आर्क बना हुआ है एंगल पे, और ये हमारा ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। तो अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको ए सी भी दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको ए डी भी दिख रहा है। सिंगल कट का सिंपल सा मतलब है कि वो दोनों साइड्स बराबर हैं, और एक आर्क का सिंपल सा मतलब है कि वो दोनों एंगल बराबर हैं। अभी जो दो एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं, आप उनका नेमिंग कर लेते हैं, हम उसको कुछ मान लेते हैं। इसको मैं एंगल 1 कह लेता हूँ और इसको मैं एंगल 2 कह लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है शो दैट ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, राइट। तो गिवन क्या है, पहले तो ये लिखेंगे भाई गिवन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है ये 1 हमारा। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, पहले तो ये गिवन है कि ए सी इक्वल्स ए डी, दिस इज गिवन, राइट। एंड दूसरा क्या गिवन पार्ट है हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये दो बातें हमारे पास गिवन है, ओके। नाउ हम, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो टू प्रूफ के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, टू प्रूफ हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ कि ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी। ये बात हमें प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम प्रूव कर लेते हैं। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ये दो ट्रायंगल लेने के बाद अब हम बेसिकली या तो हमें कोई एक एस ए एस रूल लगाना है, ए एस लगाना है, ए एस ए लगाना है, जो भी हमें पता है 5 रूल्स, उनमें से कोई एक रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो आप देख लेते हैं कौन सा रूल लगेगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये वाली जो ए सी है ये इस ए डी के इक्वल गिवन है ऑलरेडी, एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है ऑलरेडी। और साथ में आप देख रहे हो तो ए बी कॉमन भी आ रही है, राइट। तो एक ये साइड हो गई, फिर ये एंगल हो गया, और फिर ये साइड हुई। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे साइड मिडल का एंगल है और फिर एक साइड है। तो एंगल जो है वो मिडल का है, तो इसलिए हम साइड एंगल साइड यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो हम साइड एंगल साइड का फॉर्मूला या फिर हम कहीं प्रॉपर्टी लगा देंगे और इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लग रही है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रही है, तो लिखेंगे ए सी इक्वल्स ए डी। फिर हमारे पास एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है। देखो ये दोनों बातें क्या है, गिवन, रीज़न लिख देंगे गिवन, इधर भी क्या है गिवन, और फिर हमारे पास एक साइड आती है ए बी। तो ए बी जो है दोनों में कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स ए बी हमारे पास कॉमन हो गई। तो इसका रीज़न लिखेंगे कॉमन, राइट। तो ये रीजंस भी लिखने ज़रूरी हैं, अगर रीज़न नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारे पास पहली चीज़ आई है साइड, करेक्ट, पहली साइड है, दूसरा एंगल है और तीसरी साइड है, और एंगल मिडल का ही है। सो हम लिखेंगे बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी, करेक्ट। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो सी बी सी डी से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, बाकी की उनकी जो भी साइड्स हैं और बाकी के जो भी उनके एंगल्स हैं उनको हम सी बी सी डी से बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो और भी कुछ उसमें अगर प्रूव करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो भी बी सी और बी डी के बारे में क्या हम प्रूव कर सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं। तो बी सी देख रहे हो यहाँ पर है, दिस इज़ बी सी एंड दिस इज़ बी डी, और क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो हम बी सी को बी डी के बराबर बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी, सो सी पी सी डी। तो सी पी सी डी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं।
टू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं तो ABCD, एक पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है वो बना लेते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। हमारे पास है ये A, ये है D, ये है हमारे पास C, ये है हमारे पास B। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एंगल A एंगल B के बराबर है, राइट। आर्क जो है ना, देखो आर्क अगर गिवन है क्वेश्चन में तो मतलब वो बराबर है, तो ये दोनों आर्क लगे हुए हैं, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है, पूरे का पूरा एंगल B के बराबर है, राइट। ओके, तो अब ये प्रूव हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं ज़रा। देखो ये सब तो गिवन हो गया कि AD इक्वल्स BC, तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं पहले। तो गिवन भाई AD इक्वल्स BC, पहली बात तो ये गिवन है। और दूसरी बात है DAB CBA के बराबर है। DAB यू कैन सी DAB और CBA, राइट। तो एंगल DAB इक्वल्स एंगल CBA, ये भी दोनों बातें क्या है गिवन है। चलिए ये दो बातें मुझे गिवन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें 3 चीज़ें करनी है। तो पहला पार्ट हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि भाई ABD कॉन्ग्रुएंट करना है BAC के, टू ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये दोनों आपको प्रूव करना है, राइट। PAC प्रूव करना है, तो ठीक है। यही दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। अब देखो ABD, देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, राइट, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, करेक्ट, दिस वन। एंड अगर हम बात करें हमारे किसकी, BAC की, तो BAC आप ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल है BAC, करेक्ट। ओके, तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो भाई सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। देखिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब हमें सबसे पहले तो पता है एक AD जो है वो BC के बराबर है, ये गिवन है ये बात, ठीक है। ये बराबर होने के बाद अब वो आपको देखो एंगल A जो है वो ABD में एंगल A, और एंगल B हमारा एंगल ट्रायंगल ABC में B हम कह सकते हैं BAC में, राइट। तो एंगल B ये भी क्या है गिवन है, इक्वल। अब तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। और देखो AB जो है ना, AB इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, राइट। तो भाई AB इक्वल्स AB, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो अब हमारे पास रूल क्या लग गया, SAS। अब देख लो ज़रा, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल तो मिडल का है, तो क्योंकि एंगल मिडल का है इसलिए हम यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल लगा पा रहे हैं। तो बाय SAS रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC हो गया पहला पार्ट हमारे पास, करेक्ट। चलिए पहला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमारा देखो क्या कहता है, BD इक्वल्स AC भाई। तो BD कहाँ है, BD इज द डायगोनल, करेक्ट, दिस इज द BD और दिस इज AC, राइट। तो अभी जब हमने ABD को BAC के बराबर प्रूव किया, तो जो सेकंड पार्ट है हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। रीजन में लिख देंगे प्रूव्ड अबव, राइट। तो इसके हिसाब से, इसके मुताबिक
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसके मुताबिक हमारा बी डी बराबर ए सी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा प्रूफ, राइट। तो सेकंड पार्ट हमारा सिंपली सी पी सी टी से प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी बी ए सी के बराबर। भाई ए बी डी देखो ज़रा, ए बी डी मीन्स बी का हाफ, लॉजिकली नॉट एग्जैक्टली हाफ बट बी का एक स्मॉल पार्ट, राइट। और जो हमारा है बी ए सी, वो बी ए सी फिर ए का स्मॉल पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट। तो सेम अगर दोनों ट्रायंगल अभी हमने जो कॉन्ग्रुएंट किए हैं उन्हीं में हमारा ये दोनों आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट जब हम करते हैं तो लिखेंगे एज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, वो हम कर चुके हैं ऊपर। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, राइट, सेम रीज़न लिखा और उसी के अंदर हमारा एंगल ए बी डी इक्वल हुआ एंगल बी ए सी के, जो कि हमें प्रूव करना था बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। कुछ इस तरह की फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब नेमिंग करते हैं बी सी डी ए। अब आप देखेंगे ये जो डी ए है सिंगल कट लगा हुआ है और बी सी पे भी सिंगल कट लगा हुआ है और एंगल बी पर यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल बना है और एंगल ए पे राइट एंगल बना हुआ है, करेक्ट। तो अब और ये जो एंगल है अभी ये बीच में पॉइंट ओ है। अब हमें यहाँ पे देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, राइट। AD एंड BC जो है इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। AD BC के बराबर भी दिया हुआ है ये। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो पहले तो ये लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास। तो गिवन है हमारे पास क्या कि भाई BC इक्वल्स है AD के, ये गिवन है, और एंगल B इक्वल्स एंगल A है 90 डिग्री ईच। ये 2 बातें तो हैं हमें गिवन, राइट। चलिए प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। टू प्रूफ, तो प्रूफ हमें ये करना है कि भाई शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, ये बात आपको करनी है प्रूफ। अब देखो CD जो है AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है CD इज दिस, AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये है AB, इसके 2 बराबर हिस्से कर रही है। तो लॉजिकली जो आपको बात प्रूव करनी है कि ये वाला पार्ट जो है ना ये वाले पार्ट के बराबर है। यानी कि अगर आपने BO को OA के बराबर कर दिया, BO को OA के बराबर कर दिया, यही बात आपकी प्रूव कर देगी कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, करेक्ट। भाई CD 2 हिस्से बना रही है किसके, AB के, तो वो कौन से 2 हिस्से हैं, OB और OA। तो अगर आपने OB को बराबर OA कर दिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है वो हमें समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे, लेट्स सी। चलिए हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं। पहला ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा, इन ट्रायंगल OBC, लेट्स से OBC, करेक्ट। और दूसरा एंड ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमारे पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास OAD। अब लेट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी लग कौन सी रही है। तो देखो एक तो BC मुझे पता है DA के इक्वल है, और मुझे पता है एंगल B एंगल A के बराबर है 90 डिग्री। तो 2 बात तो पता है। अब बाकी जो BO OA के बराबर ये प्रूव करना है मुझे, तो ये गिवन नहीं है। तो यानी कि साइड एंगल साइड तो नहीं लग रही प्रॉपर्टी, राइट।
पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि भाई अगर मैं इधर एंगल 1 लिख दूँ और इधर एंगल 2 लिख दूँ, राइट, इधर 1 लिख लेता हूँ, इधर मैं एंगल 2 लिख लेता हूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मीन्स अब मेरे पास दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड लग जाएगा, राइट। साइड मिडल की नहीं है, राइट, इसलिए एंगल एंगल साइड लगा रहे हैं। तो हम पहले लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, रीज़न लिखेंगे VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। शॉर्ट में लिखा VOA, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखना है। पहला एंगल मैंने ले लिया, दूसरा एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल्स एंगल A 90 डिग्री ईच, ये हमारा रीज़न हो गया। तीसरा जो हमारा है एंगल, नॉट एंगल, साइड बेसिकली, तो वो BC DA के बराबर है, ये बात तो गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास दो एंगल हैं लॉजिकली और उनके बाद की एक साइड है, तो बाय विच रूल वी कैन डू दिस, बाय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाय AAS रूल, AAS रूल, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD हो गया, एक OBC OAD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सब CPCD से बराबर हो जाएंगे, तो हैंस OA जो होगा वो OB के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। और अगर ऐसा है तो फिर हैंस अगर OA OB के बराबर है तो मतलब CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को, हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। तो हैंस प्रूव हो गया हमारा काम, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया हमारा काम, राइट, अंडरस्टूड। चलिए बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा इसका पार्टीशन करते हैं। चलिए ये हमने कर दिया पार्टीशन, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप प्रॉपर्ली उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले बनानी पड़ेगी फिगर, तो बनाएंगे हम फिगर, यहाँ से करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस। ओके, कुछ इस तरह की है फिगर। अब थोड़ा सा कर लेते हैं नेमिंग। तो भाई ये है P, ये है Q, ये है L, ये है M, उसके बाद ये AC भी बनाना था मुझे, चलो कोई बात नहीं करेंगे। तो ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट और ये है हमारा D पॉइंट। और एक AC भी ड्रॉ ही करनी है, तो लेट्स ड्रॉ दिस AC एज वेल। सो दिस इज AC हमारा, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं आगे की बात। कह रहा है कि भाई जो P एंड Q है वो आपस में पैरेलल है, L और M आपस में पैरेलल है, और अगर ऐसा है तो ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है आपको, ठीक है। गिवन में देख तो लिख लो पहले तो गिवन क्या है। देखो भाई गिवन हमारा क्या है, गिवन में है P इज़ पैरेलल टू Q। देखो अगर P पैरेलल Q है तो AD भी पैरेलल होगा, दैट मीन्स कि AD जो कि सॉरी नॉट AD, AB एग्जैक्टली, क्योंकि P का ही पार्ट है, P का छोटा सा पार्ट है AB, राइट। तो AB पैरेलल होगा किसके, DC के, राइट, ये D है, दिस इज D, राइट। तो AB पैरेलल हो गया DC के, ये बात निकल कर आई है। और दूसरी बात जो है, क्योंकि हमारा L M के पैरेलल है, ये भी गिवन है, L पैरेलल टू M। तो अगर L M के पैरेलल है तो जो L का छोटा सा पार्ट है यू कैन सी PQ और M का छोटा पार्ट है BC। तो क्या PQ नॉट PQ सॉरी AD विल से AD पैरेलल होगा BC के, हाँ बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये दो बातें हमें मिल गई, ये दो बातें हैं हमारी क्या गिवन। तो मेन जो काम में आएगा वो आएगा AB
पैरेलल टू DC, यानी कि जो AB है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ या नहीं? इसको 1, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what we can say? We can say ABCD is a parallelogram. Can we say that? Yes, क्योंकि भाई ABCD के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं किसी क्वाड्रेटिक में तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं ना। तो क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की वैलिड हो जाएंगी, राइट। तो अब सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? आपको पता है कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो राइट। अब हम लगा लेते हैं, देखो क्या क्या हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चाहिए। तो हमें ट्रायंगल चाहिए ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। चलिए ABC ये वाला ट्रायंगल, CDA ये वाला ट्रायंगल। अब सबसे पहले AB बराबर हो जाएगा CD के, ऑपोजिट रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, इक्वल होती है, ये स्टेटमेंट आ गया। फिर सेकंड में हम लिख देते हैं भाई BC इक्वल्स टू DA, सेम लॉजिक, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड देन AC कॉमन हो गया, तो AC इक्वल्स AC लगा देंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया SSS रूल, SSS बाय SSS रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। हो गया। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन हो चुका है। अब हमारे पास 5 है और 6 है, चलिए 7 भी है। बाकी के फर्दर हम क्वेश्चंस करते हैं। आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो ये 1 से लेकर हमने 4 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।